तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किसी दूसरे की बद्दुआ आपको लगे ना लगे, पर दो बद्दुआ, एक अपनी खुद की। कोई बीमारी हो गई, कोई रोग आ गया, घर में कोई तकलीफ आ गई, कोई कष्ट आ गया, कोई एग्जाम नहीं पास हो पाए, कोई परीक्षा नहीं निकल पाए, अपने आप को कभी मत कोसो। अच्छा, आज सोमवार प्रदोष शिवरात्रि की कथा को दिल में बिठाना कि अब तक तो हमने अनायास में अपने आप को कोस लिया, पर आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि आज के बाद अपने आप को कभी नहीं कोसूंगी। अपने आप में प्रबलता धारण कर, स्वयं को नहीं कोसूं। कई लोग दिन में मेरे तो भाग ही फूटे हैं, मेरे तो यही भाग्य हो गए, मेरे तो ऐसी किस्मत हो गई, मेरी तो वैसी किस्मत हो गई। अरे कितने किस्मत वाले हो। भगवान ने 2 हाथ, 2 पांव, 2 नेत्र, 2 श्रवण, जिह्वा देकर भेजी है। खुश हो, उसको देखो जिसके हाथ पैर तक नहीं है और रेंग कर चल रहा है। उसको देखो जो मुंह से बोल नहीं सकता, उसको देखो जो देख नहीं सकता, उसको देखो जो सुन नहीं सकता। अपने आप में प्रसन्नता धारण कर। सती माता देवी है, दुर्गा है, भवानी है, नहीं चलने दो, मांबा है, जगदम्बा है, जगद्धात्री है। फिर वो जल कैसे सकती है, वो भस्म कैसे हो सकती है, वो समाप्त कैसे हो सकती है। किसी देवता की सामर्थ्यता नहीं थी कि माता सती को जला दे या भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं थी कि अग्निदेव माता सती को जला दे, भस्म कर दे। अग्नि की भी सामर्थ्यता नहीं है, देवताओं की भी सामर्थ्यता नहीं है कि वो जला दे, भस्म कर दे। किसकी सामर्थ्यता? पर सती मैया खुद को कोस रही, सती मैया खुद को विचार रही, और वही हुआ। सती माता को भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था, सती माता को जलाने वाला, भस्म करने वाला कोई दूसरा नहीं था। सती माता को भस्म करने वाला उनका स्वयं का विचार, स्वयं की सोच, स्वयं की दृष्टि सती माता को भस्म कर। किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी की भी सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका बुरा कर दे। किसी की सामर्थ्यता नहीं। एक है आपका बुरा करने वाला, आपका स्वयं की बद्दुआ, स्वयं का कोस, और दूसरे नंबर पर है दुनिया में किसी की बद्दुआ उतनी नहीं लगती, एक खुद की, दूसरी है अपने बुजुर्ग माँ बाप की, अपने बूढ़े माता पिता।
क्यों? क्योंकि जो तुमसे बहुत प्रेम करे, जो तुमको बहुत चाहे, जो तुमसे बहुत स्नेह करे, बहुत प्रेम करे, बहुत तुम्हारे लिए दिन रात जो एक कर देते हैं, दिन रात तुम्हारे लिए ही सोचते हैं, तुम्हारे लिए ही विचार करते हैं, तुम्हारे लिए ही जीते हैं, तुम्हारे लिए ही सर्वस्व एकत्रित करते हैं, उनका दिल कभी ना, कभी। एक माता प्रयास करना। और मेरा बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, मेरा बुजुर्ग पिताओं से निवेदन है, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी माता। पूत कपूत हो सकता है, बेटा बेकार हो सकता है, बेटा कपूत हो सकता है, पर माता पिता कभी कुमाता नहीं सुनी कि माँ कभी कुमाता हो। तुम्हारा बेटा अगर गलत काम कर रहा है, तुम्हारा बेटा कुछ गलत कर भी दिया है, तुम्हारा बेटा मान लो कुछ गलत हो भी गया है, तो भी माता पिता का एक फर्ज बनता है कि एक मौका अपनी औलाद को सुधरने के जरूर दो और उसको एक बार गले से वापिस ले, एक बार सुधरने के लिए उसको मौका जरूर दो, एक बार उसको गले से जरूर लगाओ। आप उसको गले से लगाओगे तो वो सुधरेगा, संवरेगा, ये पक्का है। उसको अपने नजदीक लेकर। एक बहन ने कहा कि हमारी पड़ोसन हमको दिन रात गालियां देती है, ताने देती है, झगड़ा करती है, दिन भर कोसती रहती है, उसकी बद्दुआ तो हमको नहीं लगेगी। फिर निवेदन है, कंपटीशन में, ईर्ष्या में, विवाद में, जलन में अगर कोई तुमको बद्दुआ भी दे रहा है तो वो बद्दुआ तुम्हें कभी नहीं लग सकती है, कभी नहीं लगेगी। बल्कि जो तुमको बद्दुआ दे रहा है वो उल्टा त्राण भोगता। किसी सच्चे व्यक्ति पर, किसी सत्यवान व्यक्ति पर, किसी अच्छे व्यक्ति पर कथा आती है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। राजा, मद्र देश के राजा अश्वपति, और मद्र देश के राजा अश्वपति जिनके घर में संतान नहीं थी, और अश्वपति केवल मां भवानी दुर्गा की आराधना करते थे, केवल देवी की आराधना। अब दुनिया के लोग ये तो जानते नहीं है कि देवी की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, और शिव की आराधना करोगे तो भी देवी की आराधना, शंकर की आराधना करोगे तो भी राम की आराधना है, और राम की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना है, शंकर की आराधना करोगे तो भी कृष्ण की आराधना, और कृष्ण की आराधना करोगे तो भी शंकर की आराधना, दत्त की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी दत्त की आराधना, हरि विठ्ठल की आराधना करोगे तो भी शिव की आराधना, और शिव की आराधना करोगे तो भी हरि विठ्ठल की आराधना। विठ्ठल में शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। विठ्ठल में ही शिव है और शिव में ही विठ्ठल है। दोनों अलग ही, अलग नहीं है दोनों। दोनों एक, दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों में भेद है। जब आप राम राम मुख से जपते हो, तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होते हैं? उत्तर दो जल्दी से। कौन प्रसन्न होते हैं? तुम्हारे राम राम जपने से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं हनुमान जी। हनुमान जी कौन है? शंकर सुमन केसरी नंदन। हनुमान कौन? शंकर का एक अंश अवतार। मतलब तुम्हारे राम राम जपने से हनुमान प्रसन्न हो रहे हैं, मतलब हनुमान नहीं, तुम्हारे राम राम जपने से भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं, स्वयं शिव प्रसन्न, स्वयं शंकर प्रसन्न।
तुम्हारे शिव शिव जपने से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे शिव नाम जपने पर सबसे ज्यादा प्रसन्न कौन होता है? कौन होता है? पंढरपुर कौन कौन गया है? हाथ उठाओ जल्दी से। जो पंढरपुर गए हाथ उठाओ। गए हो? चलो रखो। पंढरपुर में जाकर क्या चिल्लाते हो? विठ्ठल विठ्ठल, पांडुरंगा, विठ्ठला। पर कभी इस शिव महापुराण का कहना मानकर एक बार विठ्ठल के मंदिर में जब दर्शन करने जाओ तब एक बार जमकर चिल्लाना, हर हर महादेव। अभी तक विठ्ठल चिल्लाए थे, एक बार विठ्ठल बोलते बोलते साथ में हर हर महादेव चिल्लाकर